नमस्कार, हिंदू रिचुअल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं हमारे क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध मंदिर शंकर भगवान का मंदिर है और आज हम आपको मिलवाएंगे हमारे महान पंडित श्री गौरी शंकर पांडे जी से। बाबा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बाबा, होली के कुछ महत्व के बारे में कुछ बताइए। रुकिए शुरू से। बाबा, होली का मौसम आ गया है, होली पर्व कल ही है और होली त्यौहार के बारे में कुछ महत्व बताइए। होली हमारे हिंदू का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। होली क्यों मनाई जाती है, आप सबको मैं आज बताना चाहता हूँ। द्वापर में हिरण्यकशिपु जब दैत्यों का राज्य था तो भक्त प्रहलाद को मारना चाह रहे थे, कैसे भी भक्त प्रहलाद को हम मार दें। उस टाइम हिरण्यकशिपु के बहन होलिका को यह वरदान मिला था कि होली अग्नि से आपको जला दिया जाए। तो हिरण्यकशिपु जब राज्य करता था, इस राज्य का मालिक जब था, राजा था, उस टाइम आदेश दिया कि भक्त प्रहलाद को किसी तरह से मार दिया जाए। उसने क्या किया कि उसके आदेश से लोगों ने लकड़ियों का ढेर लगवाया और उसमें अग्नि जला दिया और आदेश दिया अपने बहन होलिका को, क्योंकि होलिका जो थी वह हिरण्यकशिपु की बहन थी और उसको वरदान मिला था अग्नि में जल कर के ही मरना है। तो भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के उसने अग्नि की ज्वाला में जाकर बैठ गई, पर होलिका जल गई, पर भक्त प्रहलाद ने बहुत कृपा से नहीं जले, क्योंकि भक्त प्रहलाद, उनका नाम था भक्त प्रहलाद, भगवान की भक्ति करते थे, इसलिए उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आती थी। वो आज होली के पूर्णिमा, फागुन मास में, महीना में पूर्णिमा के दिन भद्रा से युक्त, भद्रा नहीं हो, भद्रा से युक्त समय था। उस समय में लकड़ियाँ लोगों ने जला करके और होलिका को जलाने का आदेश दे दिया। होलिका ने भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ गई। बहुत कृपा से भक्त प्रहलाद जले नहीं, होलिका जल गई। तब से ही लोगों ने राक्षसी प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए, राक्षसी प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए हर साल फागुन पूर्णिमा के दिन यह पर्व मनाते हैं। दूसरा दिन हम लोग जो अबीर गुलाल वगैरह बेढंगा तरह से खेलते हैं, हालांकि ढंग नहीं खेलने का, लेकिन इतना जरूर है कि वो जो होलिका का जो अवशिष्ट राख जो बचता है उसको मस्तक पर लगाना चाहिए, लेकिन हम लोग उसको गलत ढंग से अपने खुशी में आकर के, मौज मस्ती में आकर के हम लोग क्या मतलब उसमें हम भी हैं, पंडित जी क्या हैं, हम भी हैं, उसमें हैं। हम लोग अपने समाज में रंग, अबीर, गुलाल, कीचड़, पानी, जो भी जैसे होता है, जैसे भी हम खुश हो जाएं, दुनिया को खुश कर दें, हम लोग खेलते हैं। लेकिन यह रिवाज अच्छे लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। नियम तो यही है कि जो अवशिष्ट राख है उसको एक दूसरे गला में लगाएं, माथे पर तिलक लगाएं, अपने लगवाएं और अपने बड़े बुजुर्ग
के साथ में शिष्टाचार से ही मस्तक में लगाएं। ऐसा नहीं कि मस्तक में लगाना है तो गाल में लगा दें। छोटे बच्चे आते हैं, बराबर के आते हैं, तो उनको प्यार की नज़र से देखते हुए उनको ऐसा व्यवहार करें। और खुशी में हम लोग अपने घर में अच्छे अच्छे चीज़ बनवाते हैं और स्वयं लोगों को खिलाते हैं, स्वयं खाते भी हैं। और शुद्ध चीज़ घर में बनवा कर खाने से हम लोग की जो आत्मा संतुष्ट हो जाती है, यही पर्व है हमारा होली का पर्व। जी बाबा, तो मेरा अगला प्रश्न ये होगा कि पर्वों में मिठाई बांटने और खाने और खिलाने के पीछे क्या राज है? ऐसा है, पर्व में एक दूसरे को खुशी देने के लिए मिठाई बांटते हैं, मिठाई खिलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ शास्त्र में विहित नहीं है। ये सब लौकिक चीज़ है, लौकिकता में ही हम लोग ऐसा करते हैं, कोई शास्त्र में ऐसा नहीं है। मिठाई खाएं, नमकीन खाएं, एक दूसरे से गला मिलें, यह हमारा लौकिकता में यही सब आता है। तो ये थे हमारे साथ बहुत ही विद्वान सुप्रसिद्ध पंडित श्री गौरीशंकर पांडे जी। बाबा, इतनी सूचना देने के लिए, हमें सभी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।